नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 20 अगस्त का करंट अफेयर्स और इसमें भी 10 प्रश्न है। 10 प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, बारी बारी से एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किसने भारत के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है? देखिए दोस्तों, आप जानते होंगे कि चुनाव आयुक्त में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो अन्य आयुक्त होते हैं। तो इसमें पद से जो इस्तीफा दिए हैं अगस्त में, ये दिए हैं अशोक लवासा। क्योंकि देखिए अशोक लवासा जो हैं ये एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष पद ग्रहण करेंगे। ये ग्रहण करेंगे सितंबर में, इसीलिए इन्होंने अगस्त में इस पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ध्यान रखिएगा, 1 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 का आंसर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे 2 नंबर प्रश्न है कि रसेल किर्स जिनका हाल ही में निधन हुआ है, प्रसिद्ध वो कौन थे? मतलब कि रसेल किर्स एक व्यक्ति हैं। इन चारों ऑप्शन में से देखना है कि वो क्या थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। तो देखिए भाई, ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। क्या थे ये? कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही पिक्सल का आविष्कार किया था, जिसके तहत ये पहली बार डिजिटल तस्वीर स्कैन करने वाले वैज्ञानिक हुए थे। पहली बार डिजिटल तस्वीर को स्कैन किए थे ये। तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। तो ये एग्जाम में आ सकता है, कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, किसी पेमेंट बैंक ने किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है? देखिए, जन बचत खाता लॉन्च किया है, यह है फिनो पेमेंट बैंक। कौन है भाई? फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक के बारे में बता दे रहा हूँ कि इसका स्थापना हुआ था 2006 में और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अभी इसके एमडी और सीईओ ऋषि गुप्ता हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि बैंक ने इसने ग्राहकों के फिनो बैंक की शाखा और मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट तथा ओटीपी के साथ लेन देन करने के लिए सुविधा लाया गया है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का आंसर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 4 नंबर। 4 नंबर बोल रहा है कि किस कंपनी को इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के लिए टाइटल प्रायोजक के लिए चुना गया है? देखिए दोस्तों, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। देखिए, वर्चुअल स्पोर्ट प्लेटफॉर्म कंपनी द्वारा टाइटल प्रायोजक के अधिकारों के लिए बीसीसीआई के साथ इसने 222 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है और इसका नाम है ड्रीम 11। क्या नाम है भाई? ड्रीम 11। तो इस बार टाइटल प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है ड्रीम 11। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस बार आप जानते होंगे कि आईपीएल 2020 का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। तो इसे ध्यान में रखिएगा। मुंबई इंडियंस अभी तक 4 बार विजेता रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर है कि किस राज्य की सरकार के महुआ डी स्टेशन के नाम को बदलने के लिए गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है? देखिए दोस्तों, मडुआ डी आप जानते होंगे, ये बनारस के बगल में पड़ता है और वहाँ पर मडुआ डी स्टेशन का नाम बदल करके बनारस स्टेशन किया जाएगा। तो कौन से राज्य में पड़ेगा? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। ध्यान में रखिएगा, बनारसी जिले में स्थित मडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा जाएगा? तो ये बनारस रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। इसके पहले यूपी सरकार की जो सरकार थी, उसने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया था। वो सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। तो इसे ध्यान में रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला है 6 नंबर। 6 नंबर है कि अगस्त 2020 में जारी अटल रैंकिंग फॉर इनोवेशन में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? देखिए दोस्तों, ये अटल रैंकिंग फॉर इनोवेशन में, इनोवेशन मतलब नवाचार होता है। तो इसमें जो आईआईटी मद्रास है, इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, ये सब तभी एग्जाम में पूछा जाता है जब आप भूल जाते हैं। जब आप आसानी से भूल जाएंगे तब ये पूछा जाएगा।
तो इसका रैंकिंग तैयार करने पर घोषणा की गई है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। तो इसे ध्यान में रखिएगा। आईआईटी मद्रास लगातार दूसरे बार ये स्थान प्राप्त किया है, दूसरा बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 7 नंबर। 7 नंबर है कि भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किस क्रिकेटर को नामित किया गया है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे तो आपको खूब बढ़िया से याद कर लेना है। इसमें देखिए, इसमें कुल मतलब इस बार 2020 में कुल 5 खिलाड़ियों के लिए मतलब ये किया गया है, अनाउंस किया गया है। इसमें विनेश फोगाट का नाम है जो रेसलिंग करती हैं, रानी रामपाल है हॉकी से संबंधित है, मनिका बत्रा है टेबल टेनिस से संबंधित है, मरियप्पन है हाई जंप से संबंधित है, और उसके बाद रोहित शर्मा है। तो रोहित शर्मा जानते होंगे क्रिकेटर हैं, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर ए बिल्कुल सही है। तो इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। और आप जानते होंगे कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी, और ये इसका शुरुआत 1991 में हुआ था। और उस समय चेस के हमारे देश में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद, तो उन्हीं को पहली बार दिया गया था। तो इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस राज्य में एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित किया है। तो इसमें देखेंगे आप कि समुद्री से जो उत्पादन होता है उसको निर्यात के लिए विकास प्राधिकरण जो बनाया गया है, उसकी गुणवत्ता को नियंत्रण, क्वालिटी को जांच करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। और ये प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है भाई, तो ये किया है गुजरात में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर बी बिल्कुल सही है, गुजरात में स्थापित किया गया है। ध्यान में रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर समुद्री उत्पाद की गुणवत्ता व सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया गया है ये, ठीक है। इसका मुख्यालय बनाया जाएगा कोची में। आगे देखेंगे, अगला है 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है कि किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपने सभी बचत खातों के लिए SMS शुल्क माफ़ कर दिया है। देखिए दोस्तों, ध्यान में रखेंगे आपकी जो मिनिमम होता है ना कि मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी होता है अपने खाते में, तो उस हिसाब से ये जो बैंक है इसने मतलब एक टर्म कंडीशन लाया है कि सार्वजनिक क्षेत्र का ये जो बैंक है ये SMS शुल्क माफ़ कर दिया है। तो ये है स्टेट बैंक। कौन सा है भाई, स्टेट बैंक है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए स्टेट बैंक, देखिए इससे पहले SBI द्वारा सभी बचत खातों को न्यूनतम मूल्य न रखने पर लगने वाले पेनाल्टी शुल्क को भी माफ़ी कर दिया था। और SBI के बचत खातों में मेट्रो चाहे अर्ध शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 3000, 2000 या 1000 रुपये की न्यूनतम शुल्क सीमा रखी गई थी। आप जानते होंगे कि SBI बैंक की जो ये राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में हुआ था। 3 बैंकों को मिला करके 1924 में ये बनाया गया था और राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया। मुख्यालय इसका मुंबई में है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। आगे देखेंगे, अगला है लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर इसका डी सही है। आगे देखिए, अगला है 10 नंबर। प्रत्येक वर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है ये प्रतिवर्ष 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है, कल ही तो अभी मनाया गया है, 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें क्यों मनाया जाता है भाई, तो विश्व मानवतावादी दिवस मानवता की सेवा में जान गंवा देने वाले व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। इस वर्ष #रियल लाइफ हीरो नामक एक वैश्विक अभियान भी चलाया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आज थे 10 प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।